अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं 7 चीजें मन को कांटे की तरह चुभती है, जैसे दिन को धूमिल चंद्रमा, यौवन ढली स्त्री, कमल रहित सरोवर, सुंदर पुरुष का मूर्ख होना, राजा का लोभी होना, सज्जन का दुर्दशा ग्रस्त होना और राज दरबार में दुष्ट पुरुष का पहुंचना आदि 7 बातें मेरे मन में कांटे की तरह चुभने वाली होती है। चंद्रमा, यौवन, स्त्री, कमल से भरा सरोवर, सुंदर पुरुष का बुद्धिमान होना, राजा का निरोगी होना और राज दरबार में विद्वान की उपस्थिति, इनमें दोष अथवा विकार आ जाए तो मन को खटकने लगता है। दिन में कभी कभी चंद्रमा दिखाई देता है, कभी कभी सवेरे दिखाई देता है, लेकिन धूमिल लगता है, छवि अच्छी नहीं लगती, भद्दा लगता है, निस्तेज लगता है, सिर्फ हल्का दिखता है, धुंधला सा दिखता है, मन को बड़ा खराब लगता है। वही चंद्रमा रात को अच्छा चमकता है, मन को भाता है। और 50-55 साल की बूढ़ी स्त्री अच्छी नहीं लगती, स्त्री अच्छी लगती है 20-25 साल में। 50-60 साल, 70-80 साल की बूढ़ी स्त्री मन को चुभती है, झुर्रियाँ दिखती है, इसलिए चुभती है। ऐसा सरोवर जिसमें कमल ना हो या कमल मुरझा जाए वह भी अच्छा नहीं लगता। और आदमी देखने में बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो, गोरा चिट्टा हो, बढ़िया हो, पर मूर्ख हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। और लोभी राजा भी अच्छा नहीं लगता है कि अपना ही बटोर कर रखता रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हैदराबाद का निजाम। दुनिया का सबसे रईस आदमी था उन दिनों। वह इतना लोभी था कि फटा हुआ कुर्ता पहनता था। ऐसा लोभी कि राजा जब बाजार को निकलता था तो दुकानदारों को कुछ नजराना राजा को देना पड़ता था और राजा भी ले लेता था। निजाम जब निकलता था तो सभी दुकान में घुस कर देखता था और बहुत सारी चीजें बटोर लेता था। इसलिए निजाम की जब सवारी निकलती थी तो दुकानदार दुकानें बंद करके भाग जाते थे। जब निजाम चले जाते थे तब दुकान खोलते थे। निजाम लोभी के साथ कंजूस भी था, क्योंकि जो लोभी होगा वह कंजूस भी होगा। और जब मदन मोहन मालवीय जी दान मांगने गए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दान मांगने गए, तो निजाम ने कहा कि मेरा जूता ले जाओ, और मालवीय जी को जूता फेंक कर मारा। मालवीय जी भी अजीब विद्वान थे, अजीब ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम किसी राजा को नीलाम कर देंगे कि हम इस विश्वविद्यालय के लिए दान मांगने गए थे। तो निजाम ने अपना जूता दिया। तब निजाम ने कहा, अरे भाई, इस पंडित को कुछ देकर भगाओ, नहीं तो ये जगह जगह बेइज्जत करा देगा। ऐसे कंजूस और लोभी निजाम से भी मदन मोहन मालवीय जी दान लेकर आ गए। निजाम तो सोचा था कि जूता फेंक कर मारे हैं तो गुस्सा करके भाग जाएगा, लेकिन जब मदन मोहन मालवीय जी नहीं गए तब निजाम ने अपने नौकरों को कहा कि इसको कुछ दे दो। रॉयल्स रॉयस उस समय की दुनिया की सबसे कीमती कार होती थी। निजाम फटे हुए कपड़े पहनकर उस कार के शोरूम में घुस गया। तब शोरूम के मालिक ने कहा कि इतनी महंगी कार खरीदने कौन आ गया है। निजाम को गुस्सा आ गया, किस तरह से बात करता है। निजाम गुस्सा करके बोला, इसके शोरूम की सारी कारें खरीद लो। जितनी कार बनी थी कंपनी में सभी खरीद लिया। सारी गाड़ी खरीद कर उसने हैदराबाद का कूड़ा उठाने लगा। 30-40 कार में एक साथ कूड़ा उठवाता था। पूरे हैदराबाद के लोग जो कचरा डालते थे रॉयल्स रॉयस कार में, निजाम उस कार से कचरा उठवाते थे। अब सोच लीजिए, रॉयल्स रॉयस कार से भी उसने पैसा कमा लिया, क्योंकि उस समय भाड़े पर कूड़ा उठता था। जब यह बात पूरे दुनिया में पता चली और तब उस कंपनी के मालिक को यह बात पता चली, रॉयल्स रॉयस कार से हैदराबाद का निजाम पूरा कचरा उठवाता है, तो रॉयल्स रॉयस वाले घबराए। इसके मालिक ने निजाम से कहा कि मेरी कारें वापस कर दे। निजाम बोले कि कार वापस तो कर देंगे, गाड़ी तो वापस कर देंगे, लेकिन 3 गुना पैसा वापस करना होगा, ऐसा निजाम ने कहा। उससे भी पैसा कमा लिया। तो राजा का लोभी होना सभी को चुभेगा और सज्जन का सदा दुर्दशाग्रस्त होना बड़ा गजब होता है, अजब होता है। और राजा के दरबार में दुष्ट पुरुष का पहुंच जाना तो राज्य और प्रजा का बंटाधार कर देता है। जिस तरह हस्तिनापुर में शकुनी बैठ गया तो सब कुछ का बंटाधार कर दिया। ये 7 बातें मन को चुभती हैं।